देखिए, ये देखिए, और पूरे कपड़े गिरा दिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं, 5:30 या 5:45 का ही बस टाइम हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर अभी देखिए प्रॉपर तरीके से उजाला भी नहीं हुआ है, सूरज देवता को ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर बस मैं छत में आई हुई थी टहलने के लिए। मैंने सोचा चलो छत का व्यू भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। सूरज देवता धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, तो मैं बस यहाँ पर बॉडी को तैयार कर रही थी। अपने घर के काम वगैरह करने के लिए होता है ना, बिस्तर से उठ करके तुरंत काम में मन नहीं लगता, बॉडी हमारे साथ नहीं देती है क्योंकि तो फिर यहाँ पर जो है बस बॉडी को बस तैयार कर रही थी काम करने के लिए, कि घर के काम वगैरह करने में ताकि मन लगे। 10-15 मिनट ही मैं यहाँ पर व्यायाम करती हूँ, या तो फिर नीचे कर लिया या तो फिर कभी छत में आ गई। तो अभी ठंडियाँ जो है ख़त्म हो रही हैं, तो बस यहाँ पर छत में चली आती हूँ। तो वैसे ठंडियों में नीचे ही कर लेती थी 10-15 मिनट। बस यहाँ पर द्वारे की झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, फिर घर की साफ़ सफाई करूँगी। फिर उसके बाद साफ़ सफाई के बाद कूड़ा वगैरह आऊँगी फेंकने के लिए, तो कूड़ा यहाँ पर फेंक दिया है। फिर उसके बाद जाऊँगी अब नहाने के लिए। फिर नहा धो करके बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी रेडी करना है, क्योंकि बच्चों को भी जगा दिया है। तो बच्चे भी बस यहाँ पर थोड़ा देर मस्ती वगैरह करते हैं। सुबह से दोनों बहन भाई लड़ाई करेंगे, खेलेंगे, सुबह से मस्ती करेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके स्कूल के लिए रेडी होते हैं। यहाँ नहा धो करके आ चुकी हूँ, काम वगैरह हो चुका, नहाना धोना भी हो चुका। अब जा रहे हैं बच्चों के लिए टिफ़िन लगाने के लिए। तो बच्चों बस यहाँ पर बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी। समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ बच्चों के टिफ़िन में क्या रखो क्या रखो। तो ये छोटा सा पाइनएप्पल आया हुआ था और अभी एक और रखा है, तो बस ये छोटा वाला मैंने कहा चलो पहले से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि फिर काट के रख दो तो फिर वो सूखता रहता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों के टिफ़िन में रख दूँगी। एप्पल वगैरह है और स्ट्रॉबेरी है, ये पाइनएप्पल है, इस तरह की चीज़ें। बच्चे आप थोड़ा सा ये बोर हो गए खा खा करके, तो अब सोच रही हूँ कि किसी तरह से अब इनको ये फ्रूट्स खिला देती हूँ। और अब की बार फ्रूट्स नहीं आएंगे घर में, मतलब बच्चे खाते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं खा खा करके। फिर भी मैंने सोचा कि चलो बेटा अभी खा लो, और नहीं तो फिर जो है जल्दी फिर वो नहीं होता, आप लोगों का मन ही नहीं करता खाने का। वैसे ज़बरदस्ती मैं इन लोगों को खिला देती हूँ। तो यहाँ पर छील करके रख दो तो खा लेते हैं, और अगर छील के नहीं रखो तो भी बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ग्रेप्स वगैरह है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, इस तरह की चीज़ें रख दूँगी। फ्रूट से तो पपाया वगैरह तो नहीं रखा था, क्योंकि पपाया फिर टिफ़िन फुल हो गया था। और यहाँ पर एक पूड़ी इनके लिए रख दूँगी। पूड़ी मैंने थोड़ा बड़ी बनाई थी ताकि देर हो रही थी स्कूल के लिए, इनकी गाड़ी भी आने वाली थी। तो फिर मैंने इन लोगों के लिए एक पूड़ी थोड़ा सा बड़ी सी बना दिया था, तो बस बच्चे ले जाएंगे। और फिर यहाँ पर बच्चों को दूध भी दे दूँगी, और इसमें 2-2 4-4 दाना, मतलब आधी चम्मच इसमें शक्कर डाल दूँगी। थोड़ा सा मीठा हो जाएगा तो बच्चे दूध पी लेंगे आसानी से, नहीं तो फिर पीते नहीं हैं, बहुत आनाकानी करते हैं ये लोग पीने में। और सुबह से फिर दूध अच्छा भी नहीं लगता है सुबह से। तो बस फिर बच्चों को फिर वही है कि थोड़ा सा तीखा चटपटा सा मिलना चाहिए, और हम भी मीठा सुबह से नहीं पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया है, तो बच्चे यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी करते जाएंगे। यहाँ पर बच्चों से इसी टाइम पर थोड़ा सा बात भी कर लेती हूँ, जैसे स्कूल की जो भी चीज़ें होती हैं बच्चे बताते हैं। तो बच्चों को बस यहाँ नाश्ता दे दिया, तो बच्चे यहाँ पर दूध और बिस्किट वगैरह खाएँगे। बिटिया रानी के बाल वगैरह मैं जो है चोटी बना दूँगी। फिर चोटी बनाने के बाद इनका लंच वगैरह तो हो ही गया रेडी, और फिर मुझे हस्बैंड जी का टिफ़िन भी रेडी करना है। तो बस इनकी गाड़ी आ गई थी, तो मैंने फटाफट से इनको स्कूल के लिए भेज दिया था। फिर उसके बाद आ गई थी वापस से किचन में। और ये टिफ़िन मैंने, जैसे कि आप लोगों के पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने मिनी ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर किया था, पनीर टिकिया जिसमें हम लोग खा रहे थे, तो पनीर टिकिया जिसमें आई थी, तो ये इन्हीं टिफ़िनों में आई थी। तो ये टिफ़िन ऐसे हैं कि ये थोड़ा सा जैसे कहीं बाहर वगैरह हमको जाना होता है, तो इनको मैंने धुल करके रख लिया था। और जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग में या कहीं भी, तो वैसे किसी को कुछ देना होता है, तो इस तरह के टिफ़िन बहुत काम आते हैं। तो मैंने इनको धुल के रख लिया है, इसमें अचार वगैरह धुल रखने को हो जाता है सूखी सब्ज़ी वगैरह में। और ये चावल आए हुए थे दुकान से, ये चावल जो है सोनम के ही, बशर्ते ये चावल में थोड़ा सा इनके ऊपर की कोटिंग नहीं हटाई हुई है। तो ये ले आए थे, कह रहे थे इसको बना के देखना कैसे बनते हैं। तो ये देखिए मैं धुल रही हूँ, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा गंदा पानी निकल रहा है। और मैंने 5-6 पानी में इनको धुला था, फिर भी ये चावलों का कलर नहीं साफ़ हुआ था, क्योंकि होता है ना कि चावल दरे थे और इन्होंने बीच से ही निकाल लिया था, तो ये चावल साफ़ नहीं हो पाए थे। इसी वजह से बहुत ही चरेर से बने थे, मुझे तो नहीं अच्छे लगे थे। फिर भी मैंने बड़े शौक़ से इनको बनाया था, और मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे। इतने टाइट चावल थे ये खाने का मन ही नहीं कर रहा था, और इतना टाइम लिया था इन्होंने पकने में। मंकी, बहुत सारे मंकी आए हुए हैं छत में,
और मुझे आवाज़ आ रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। भाग गए, ये आवाज़ सुन के वो लोग भागने लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखो। और पूरे कपड़े गिरा दिए, पूरे कपड़े गिरा दिए हैं, ब्लैंकेट वगैरह सारा ये गिरा दिया है। मतलब हमारे छत में कुछ भी डालने लायक नहीं है। पूरी सेना की सेना है आई हुई है। पेड़ में बैठे पता नहीं क्या खा रहे हैं। आई थिंक बेर वगैरह तोड़ के खा रहे हैं। यहाँ कुछ खाने लायक ऐसा था नहीं, इसलिए नहीं खाया। और मुझे लगता है कि मुझे कपड़े वगैरह लेके जाना पड़ेगा नीचे। ब्लैंकेट को धूप में डालना पड़ेगा तो जल्दी से ये ब्लैंकेट सूख जाएगा। और यहाँ पर कपड़े वगैरह सारे उठा लिए थे। और यहाँ पर जो ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट को डाल दूँगी धूप साइड में, क्योंकि इस तरफ धूप नहीं आती है। और इनको धूप में कर दूँगी तो ये जल्दी सूख जाएंगे। फिर इनको तह करके रखना भी है, क्योंकि 3-4 दिन होते चले आ रहे हैं और अभी सूख भी आए हैं। थोड़े थोड़े से गीले समझ में आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ तो सूख जाएंगे। तो बस इनको धूप में कर दिया, ये सूख जाएंगे। फिर इनको लेके नीचे जाऊँगी। ये वाले ब्लैंकेट को हिला दिया, इसको भी यहाँ पर धूप में कर दिया है। शायद ये आज दिन भर में सूख जाएंगे। कल मैं इनको तय करके रख दूँगी, क्योंकि ये इनकी वजह से, बंदरों की वजह से मेरा तो काम और बढ़ जाएगा। ये बंदर यहाँ बैठे हुए पता नहीं क्या खा रहे हैं। अमरूद वगैरह हैं, बेर हैं, अमरूद हैं, तोड़ के ले आए हैं वहाँ से पेड़ से, बस खा रहे हैं। कितने सारे हैं। और ये कपड़े इतने सारे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर शाम के टाइम ये कपड़े वगैरह जितने भी थे सर्दियों वाले, तो सर्दियों वाले कपड़े बैग में भर के रख देती हूँ। तो ये अब रखे रहेंगे साल भर के लिए। फिर अगली साल की ठंडी में निकलेंगे तो ये सारे कपड़ों को, जितने भी थे सर्दियों वाले कपड़े, सारे मैं झोलों में और इस तरह के पॉली बैग में भर के रख देती हूँ। तो आसानी मतलब रहती है निकालने में भी, ढूंढना भी नहीं पड़ता है। तो जिस तरह के जो पैसे कपड़े बच्चों के हैं, छोटे छोटे कपड़े, तो वो अलग जो है बैग में झोले में रख दूँगी। और जो बड़े बड़े कपड़े हैं तो वो अलग में रख दूँगी। जैकेट है तो अलग में रख दूँगी। बस इस तरह से तरीके से कपड़े वगैरह भर करके बैग में रख देती हूँ। फिर इनको अलमारी में जो है अच्छे से रख देती हूँ। तो ये साल भर तक रखे रहते हैं, क्योंकि अब अगली बार की जब ठंडी आएगी तभी जो है कपड़े निकलेंगे, इसलिए। और इनको मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया, मतलब सुखा दिया धूप में, ताकि कपड़े में महक नहीं आए। और कहते हैं फिनाइल की गोलियां वगैरह रख दो तो कपड़ों में महक नहीं आती है, पर मैं कुछ नहीं रखती हूँ। मैं इनको अच्छे से सुखा देती हूँ तो महक नहीं आती कपड़ों में, क्योंकि अब साल भर के लिए स्टोर मतलब इनको रख दिए जाएंगे कपड़ों को। तो ये देखिए कैमरा यहाँ पे कोई नहीं पकड़ रहा था, बच्चे क्योंकि लगे हुए थे कपड़े वगैरह तय करने में, मेरी हेल्प करने में। तो कैमरा में खुद से पकड़े हुई थी। फिर बाद में बच्चे आ गए थे कैमरा पकड़ने के लिए। तो बस इस तरह से बैग में रख देती हूँ कपड़े। फिर इनको अलमारी में रखती हूँ। तो ये हमारी पुरानी अलमारी है शादी के टाइम की। तो ये जो है पुरानी अलमारी खाली पड़ी हुई थी, तो मैं इन्हीं में कपड़े सारे ठंडियों के रख देती हूँ। और जो गर्मियों वाले कपड़े हैं उनको अलमारियों में रख दूँगी, तो वो तो रेगुलर में यूज होते हैं। तो जितने भी थे सारे स्वेटर वगैरह मेरे भी और बच्चों के, सभी के अलग अलग उसमें रखती हूँ, ताकि ढूंढने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से मिल जाए अगली बार। तो बस, और जब भी मैं कपड़े अगली बार यूज करती हूँ तो एक बार उनको धूप में दिखा देती हूँ। कितना भी हम जो है अच्छे से सुखा करके रखें, पर फिर भी मन नहीं भरता है धूप में दिखाए बगैर, उनका पहनने का मन नहीं करता है। तो धूप में दिखा करके फिर हम यूज करते हैं कपड़े। तो बस यहाँ पे देखिए बच्चों के सारे जितने भी थे, और बच्चों के पुराने छोटे भी रखे थे कपड़े, तो सोच रही हूँ किसी ना किसी को दे दूँगी, तो किसी न किसी के यूज में आ जाएंगे। तो बस वीडियो को, बस आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आगे भी और होली की भी तैयारी करनी है। इसलिए मैंने सारा पहले ये कपड़ों वगैरह का काम है तो पहले मैंने ख़त्म कर लिया है, क्योंकि होली की तैयारी भी करनी है और घर के तो वाला काम है ही। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।